नूतन गृह में प्रवेश करने से पूर्व गृह वास्तु प्रतिष्ठा शांति प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। वास्तु प्रतिष्ठा कर्म के बिना गृह प्रवेश करना मंगलप्रद नहीं माना जाता। तो वृष वास्तु प्रतिष्ठा कर्म के संबंध में प्रयोग रत्न नामक ग्रंथ में एक श्लोक जो कि बहुत प्रसिद्ध है, संस्कारेषु विवाहादौ शालायां वास्तु पूजने नित्य होमे वृषोत्सर्गे पूर्णाहुतिम न कारयेत। यह जो वचन है अग्निहोत्र शालादि कर्म में दो वास्तु पूजन प्रकरण आया है, वहाँ होम कर्म भी है। तो वहाँ कहा गया है शालायाम वास्तु पूजने, समस्त संस्कारों में, विवाह संस्कार में और शालायाम शाला कर्मणि वास्तु पूजने, शाला कर्म में जो वास्तु पूजन प्रकरण है वहाँ होम भी है और नित्य होम है, वृषोत्सर्ग है, वहाँ पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। तो शाला कर्म अग्निहोत्र शाला, अग्निहोत्र जहाँ विधिवत संपादित करना है वह जो शाला है, मंडप है, वहाँ वास्तु पूजन प्रकरण में यह वचन संघटित होता है। और वास्तु प्रतिष्ठा शांति आदि जो गृह संस्कार कर्म है, नूतन ग्रह में जो गृह संस्कार कर्म जिसे वृषवास्तु प्रतिष्ठा शांति कहते हैं, वहाँ पर उपर्युक्त वचन का अनवकाश है, उसको अवकाश नहीं मिलता। ऐसा मानकर कुछ पद्धतिकार गृह वास्तु प्रतिष्ठा में पूर्णाहुति करते हैं, क्योंकि अस्य शाला कर्मणो भिन्नत्वात्, यह शाला कर्म से भिन्न कर्म है। अत्र प्रयोग रत्ने संस्कारेषु विवाहादौ शालायां वास्तु पूजने नित्य होमे वृषोत्सर्गे पूर्णाहुतिम न कारयेत इति वचनम अग्निहोत्र शालादिषु वास्तु पूजनादि प्रकरणे विहितम इति वास्तु प्रतिष्ठा शांति आदि गृह संस्कार कर्मणि अनवकाशमिति मत्वा पद्धतिकारा गृह वास्तु प्रतिष्ठायां पूर्णाहुतिम कारयन्ति अस्य शाला कर्मणो भिन्नत्वात् इति। अब जो इस कर्म में भी पूर्णाहुति नहीं करते हैं इस वचन को मान करके, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो जैसा करते हो करें, न करें, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। किंतु इस
प्रमाण वचन को उद्धृत करते हुए जिनका आग्रह यह रहता ही है कि यहाँ पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए, उन्हें यह समझ लेना चाहिए वो अग्निहोत्र शाला कर्म के अंतर्गत वास्तु पूजन होम आदि में ये वचन पूर्णाहुति का निषिद्ध करता है, किंतु यह जो वृषवास्तु प्रतिष्ठा शांति प्रयोग है यह शाला कर्म से भिन्न है। ऐसा जो मान करके पूर्णाहुति करते हैं तो वे लोग पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए इसका निषेध भी न करें, वे नहीं करते हैं न करें, लेकिन जो इस कर्म को भिन्न मानते हैं वो करते हैं, तो उनका भी निषेध करने का उनका औचित्य नहीं बनता। यहाँ ये अवधेय विषय है। हर हर महादेव।